का यह बयान उस दिन विधानसभा में कई नेताओं को बस जुमला लग रहा होगा, लेकिन आज जो योगी की सेना ने किया उससे साफ हो गया कि योगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अतीक पर हमलावर योगी के तेवर से साफ लग रहा था कि अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में अब कभी भी अतीक पर काल बरसेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तारीख 13 अप्रैल, वक्त दोपहर 2:45, जगह परीक्षा, झांसी, उत्तर प्रदेश। ये दिन अतीक के जीवन का वो दिन है जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। ये दिन अतीक के साम्राज्य के पतन का दिन है। ये दिन यूपी में कानून की जीत का दिन है। आज अतीक रो रहा है, चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा है, सरकार से, सिस्टम से और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से। जिस अतीक का सिक्का पूरे यूपी में चलता था, जिसके खौफ से यूपी के लोग कांपते थे, आज उसकी जिंदगी का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया गया। उसे उसी की भाषा में जवाब देकर यूपी पुलिस ने साफ कर दिया कि अब यूपी में गुंडों का नहीं बल्कि कानून का राज रहेगा। गुरुवार की सुबह उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने माफिया अतीक अहमद के बेटे को घेरा, सरेंडर करने को कहा। लेकिन जब बदमाशों ने एसटीएफ पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में यूपी पुलिस ने अतीक के बेटे और एक गुर्गे को ढेर कर दिया। यूपी एसटीएफ की गोली का शिकार बनने वाले बदमाशों में पहला नाम था अतीक अहमद का अपराधी बेटा असद अहमद और उमेश पाल हत्याकांड का एक और मुख्य आरोपी मोहम्मद गुलाम। पुलिस के मुताबिक झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चीर गांव के पास एनकाउंटर हुआ। ये झांसी और कानपुर हाईवे पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक असद और मोहम्मद गुलाम परीक्षा बांध के पास छिपे बैठे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जब पुलिस ने दोनों को सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। यूपी एसटीएफ पर फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। असद और मोहम्मद गुलाम एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और दोनों शूटर असद व गुलाम को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक असद और मोहम्मद गुलाम का टारगेट अतीक को छुड़ाने का था। दोनों पुलिस कॉन्वॉय को रोककर किसी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही दोनों को ढेर कर दिया। उमेश पाल की हत्या के 48वें दिन पुलिस ने प्रदेश के सबसे बड़े इनामियों में शामिल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को मार गिराया। इस दौरान असद और गुलाम दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान में कई जगहों पर छिपे रहे। एसटीएफ की अब तक की छानबीन से पता चला था कि हत्या के बाद असद और गुलाम साथ में दिल्ली चले गए थे। वहीं रहते हुए उन्होंने अपने गुर्गों को मेरठ में अतीक के बहनोई अखलाक के घर भेजकर पैसे मंगवाए। करीब 15 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद दोनों पश्चिम बंगाल चले गए। इसके बाद दोनों ने अपना ठिकाना बिहार को बनाया। वो बिहार में लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे। एसटीएफ कई बार असद और गुलाम के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन हर बार असद ने पुलिस को कच्चा दे दिया। कुछ दिन पहले दोनों की लोकेशन राजस्थान के अजमेर में मिली थी। इसके बाद से पुलिस उनका पीछा कर रही थी। बताया जाता है कि गुरुवार को असद मध्य प्रदेश के रास्ते से झांसी में आया था। इस बात की भनक यूपी एसटीएफ को लग गई। प्रयागराज यूनिट के प्रभारी नवेंदु सिंह और डिप्टी एसपी विमल की टीम ने झांसी में उन्हें घेर लिया। दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने जानकारी दी कि एसटीएफ की टीम पिछले 1.5 महीने से असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। एक बार तो शूटर गुलाम केवल 5 मिनट की देरी से मिस हो गया था, लेकिन इस बार टीम को कामयाबी मिल गई। टीम ने असद और गुलाम को झांसी में लोकेट कर लिया। पुलिस का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपराधियों को जिंदा पकड़ा जाए, और इसी कोशिश में एसटीएफ ने जब दोनों अपराधियों को चैलेंज किया तो इन्होंने फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। पुलिस टीम को इन अपराधियों के पास से फॉरेन मेड हथियार मिले हैं, जिनमें एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल भी शामिल है। असद और मोहम्मद गुलाम को ट्रेस करने और पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम में 12 जवानों को शामिल किया गया था, जिनमें 4 कमांडोज थे। डिप्टी एसपी विमल और नवेंदु इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने एसटीएफ टीम को बधाई दी है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों पर लगातार हो रहे एक्शन से यूपी सरकार भी उत्साहित है। झांसी में एसटीएफ की कार्रवाई पर एक तरफ सीएम योगी ने यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों का ऐसा हश्र तो होना ही था। साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त अतीक अहमद ने कहा था कि वो मिट्टी में मिल चुका है, उसे अब रगड़ा जा रहा है। अतीक ने अपनी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इसी बीच अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की मां ने हाथ जोड़कर सीएम योगी को धन्यवाद दिया। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल और मां शांति पाल ने कहा कि योगी राज में देर है, अंधेर नहीं। सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। उमेश पाल की मां ने कहा कि उनके बेटे को सरेआम गोली मारी गई। दोनों पुलिस कर्मियों को मारा गया। अब असद और गुलाम के एनकाउंटर से उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जैसे बोओगे वैसा ही तो काटोगे। ये तस्वीर 7 साल पुरानी है। अतीक अपने 10 साल के बेटे के सामने गन में कारतूस लोड करता है, उसे बेटे के हाथ में थमा देता है, पीछे से कहता है चलाओ चलाओ। वहाँ मौजूद लोग ठहाके लगाते हैं। अतीक शाबाशी देता है। तब अतीक के बेटे की उम्र 10 साल से कुछ ज्यादा की थी। उसके मामा की शादी थी।
तब अतीक के रसूख के आगे सरकारें भी सजदा करती थी। अतीक दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसका बेटा 10 साल में ही जवान हो चुका है, लेकिन आज उसी गैंगस्टर बेटे का हश्र क्या हुआ ये पूरी दुनिया देख रही है। उधर अतीक को जब पता चला कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसका बेटा मारा गया तो वो कोर्ट परिसर में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि अगला नंबर अब उसका आने वाला है। ऐसे में योगी की पुलिस आगे क्या करेगी कोई नहीं जानता।